हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट नोटिफिकेशन 2023 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसके फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। तो कब से इसके फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसकी एप्लीकेशन फीस है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरी वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी जो वीडियो आती है उसमें मैं हमेशा आपको गवर्नमेंट जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं उनके बारे में बताती हूँ, साथ में उनका सिलेबस और उनके लिए क्या आपको बुक्स फॉलो करनी चाहिए, इन सब के बारे में मैं बताती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है वो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जैसा कि बोर्ड पर हमने लिखा है, आज का हमारा टॉपिक है बिहार एस्टेट नोटिफिकेशन 2023। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत रिलीज हुआ है। तो ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं BSEB, इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। हम बात करते हैं कि जो इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे वो कब से होंगे। तो इसके जो फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं वो आज से, मतलब 9 अगस्त 2023 से इसके फॉर्म भरना है वो शुरू हो गए हैं। और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे? तो 23 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम है वो बहुत कम है, तो आप अपने फॉर्म है वो भरना शुरू कर दीजिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या रहने वाली है। तो अगर मैं बात करती हूँ, जब हम बिहार एस्टेट की बात करते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है ये होता है जो 9th और 10th के जो टीचर होते हैं उनको यहाँ पर पेपर 1 का एग्जाम देना होता है। और अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 2 में 11th और 12th वाले जो टीचर होते हैं उनके लिए पेपर 2 होता है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे पेपर 1 यानी जो 9th से लेकर 10th तक के जो टीचर बनने जा रहे हैं, तो उनको जब ये फॉर्म अप्लाई करना है तो कितनी फीस यहाँ पर देनी है? 960 रुपए यहाँ पर फीस देनी होगी। कब? जब आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, मतलब आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर ओबीसी से आते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो उस टाइम जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी वो 960 रुपए पे करनी पड़ेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मतलब रिजर्व कैटेगरी मतलब अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो पेपर 1 के लिए जो आपको फीस देनी है वो 760 रुपए फीस यहाँ पर पे करनी है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो अगर आप 11th 12th के टीचर बनना चाहते हैं और उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो फीस देनी पड़ेगी वो 1140 रुपए फीस होगी पेपर 2 के लिए। और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 यानी दोनों ही पेपर के लिए अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो 1440 रुपए फीस है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी एज के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एज है 1 अगस्त 2023 तक आपकी एज है वो 21 साल हो जानी चाहिए। यानी 21 साल यहाँ पर मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम एज है यहाँ पर 37 साल। तो एज हो गई यहाँ पे 21 साल से लेकर 37 साल। अगर आप इस बीच में लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है एज के अंदर फिर एज रिलैक्सेशन होता है। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कैसे गिवन है? अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं या फिर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं, तब यहाँ पर आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब आपकी आयु में 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हर फॉर्म का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल क्या होने चाहिए? आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपकी जो बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अपीयरिंग जो स्टूडेंट है उनको अभी यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में अभी अपीयरिंग स्टूडेंट वालों के बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपके साथ में बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल में हैं और 23 अगस्त से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में यहाँ पर आपका बीएड है वो कंप्लीट होना चाहिए, और पीजी में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और मिनिमम आपके 45% मार्क्स है वो पीजी के अंदर होने चाहिए। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम क्वालिफाइंग कैटेगरी की, क्योंकि आप सबको भी पता है कि जब हम कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं तो उसका एक मतलब क्वालिफाइंग एरिया डिसाइड किया जाता है। जैसे सीटेट की हम बात करते हैं तो जनरल में 90 के ऊपर मतलब 90 वालों का हो जाता है, ओबीसी में 82 का हो जाता है। तो इस तरह से बिहार के अंदर भी यहाँ पर क्वालिफाइंग कैटेगरी डिसाइड की गई है। यहाँ पर आपको कोई मतलब टॉपर नहीं बनना है, यहाँ पर सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स है वो लेकर आने हैं। क्या है, अगर आप जर्नल में है तो आपके इस एग्जाम में 50% मार्क्स आने चाहिए, यानी 50% है तो आपका ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर माना जाएगा। अगर आप बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स वो चाहिए 45.5%, यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस एग्जाम में 40% पासिंग मार्क्स है वो लेने हैं। उसके बाद अब डिसेबल मतलब अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तब यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स डिसाइड किया गया 40%, यानी अगर आपका 40% है तो आप इसको मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर कर पाओगे। उसके बाद अगर आप फीमेल कैटेगरी है, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो यहाँ पर पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, पासिंग परसेंटेज रखी गई है वो 40% यहाँ पर रखी गई है। तो टोटल पेपर 150 नंबर का है, तो 150 का यहाँ से आप परसेंटेज निकाल लेना, वही इनके क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स है वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि मान लो आपने ये पेपर दिया और आपका ये पेपर क्लियर हो गया, तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि अदर हमारे जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनमें दिया जाता है, वैसे इसका भी एक सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर लाइफ टाइम है वो वैलिड होगा, मतलब आपको यहाँ पर ये बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको एक बार क्वालिफाई कर जाते हो तो लाइफ टाइम आप मतलब इसमें एलिजिबल माने जाओगे। फिर इसके बाद जो इसके टीचर भर्ती निकल के आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद फिर जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो फॉर्म भरते टाइम आपको वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट लेकर जानी है और 12th की सर्टिफिकेट लेकर जानी है जब आप फॉर्म भरने जाओगे उस टाइम, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लेकर जानी है। साथ में अगर आप मतलब पेपर सेकंड के लिए अगर आप भर रहे हो, मतलब 11th 12th के लिए भर रहे हो, तो आपको यहाँ पर पीजी की सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो लेकर जानी है। उसके बाद अगर आपके पास में कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी आप वो लेकर जा सकते हो। फिर उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लेकर जाना है। आप बीसी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे बीसी का बनवाना है। ठीक है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है एससी एसटी का, वो आपको यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम आपका यहाँ पर मैंडेटरी है। उसके बाद फिर बीएड की मार्कशीट एंड बीएड की डिग्री वो भी आपको लेकर जानी है फॉर्म भरते टाइम। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जब आप फॉर्म भरने जाओगे तब। उसके बाद हम बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न की, इसका जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, कितने मार्क्स के बनेंगे, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले जो ये आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड मतलब यहाँ पर आपका ये जो पेपर है वो शिफ्टों में होगा, और शिफ्टों में होगा तो इट मीन्स यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, जैसे कि सीटेट के अंदर होता था पहले कि वहां पर क्या होता था, शिफ्टों में पेपर होता था और नॉर्मलाइजेशन है। तो इसमें भी क्या है, आपका शिफ्ट के अंदर ये पेपर होगा, यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पेपर होगा आपका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स रखा गया है, मतलब एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये एग्जाम कितने मार्क्स का आएगा, तो ये एग्जाम टोटल 150 मार्क्स का आएगा। चाहे हम पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की, टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो आप केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री के आएंगे, फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स के, कॉमर्स इकोनॉमिक, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपके 100 नंबर 100 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे।
फिर बचते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि पैडागोजी हो गई, ठीक है, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गई, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड हो गया, तो उन सब से यहाँ पर 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 150 मार्क्स का ये पेपर आपका बनकर आएगा। फिर हम बात करते हैं कि इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको टाइम कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर 2.5 घंटे का यहाँ पर पेपर है वो रखा गया है। 2.5 घंटे आपको यहाँ पर इस पेपर को सोल्व करने के लिए मिलेंगे। तो ये जो फॉर्म भरना है आपको किस साइट पर भरना है, तो ये आपको भरना है bscbstat.com, ये साइट है। इस साइट पर जाकर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो आई होप आपको ये सारे इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको आपके हर डाउट मतलब हर क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जब हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं तो वो इसका नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, कई बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा। तो उस पूरे एक नोटिफिकेशन को मैंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।